नमस्कार। आज हम बात करेंगे केसीसी लोन के बारे में। केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन कब एनपीए होता है इसके बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट कैसे कराना है, क्योंकि बहुत से किसान भाई हमारे किसी कारण से केसीसी का लोन पेड नहीं कर पाते, तो सेटलमेंट कहाँ कराएं, क्योंकि केसीसी का लोन भी अगर आप समय से नहीं दे रहे हैं और समय अवधि पूरी हो गई है तो उसके बाद उस पर 14% तक का ब्याज लगाया जाता है। अगर 14% तक का ब्याज आपके ऊपर लगा दिया जाएगा तो आपका ये जो लोन है, जो 2 लाख का लोन है, वो बढ़कर जाके 3 लाख के ऊपर निकल जाता है और आप उसको देने असमर्थ हो जाते हैं। इसको कहाँ सेटलमेंट करते हैं, कहाँ हम 3 लाख के लोन को 1 लाख या 70,000 में भी सेटल कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। और कब कितना ब्याज लगाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहें वीडियो में। अगर पहली बार हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यहाँ पर आपको लोन संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं कि किस तरीके से अगर आप लोन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं, कैसे आप उससे निकल सकते हैं अपने जीवन को। जो लोन, क्योंकि लोन एक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीय बिना लोन से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, यदि आपने केसीसी लिया है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, तो 2 प्रकार का लोन होता है। एक होता है जिसमें अपनी ज़मीन को गिरवी रख कर के आप लोन लेते हैं, वो हो गया सिक्योर लोन। लेकिन जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जिसमें ज़मीन का दस्तावेज तो लगते हैं, लेकिन उन ज़मीन पर आपको एक्वायर नहीं किया जाता, उस ज़मीन को कब्जा नहीं किया जा सकता, यहाँ केसीसी लोन कहलाता है। ये केसीसी लोन आपने ले लिया, अगर मान लेते हैं आपने 2 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख का लोन लिया है, और जब ये लोन मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। और ये किस लिए मिलता है ये बता दें। आप जो फसल लगा रहे हैं, आपकी ज़मीन कितनी है, उस अनुसार आपको ये लोन दिया जाता है, उस अनुसार आपका क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। ज़मीन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें फसल लगाते समय हमको ये पैसा दिया जाता है, और फसल लगाने के लिए जब फसल दिया जाता है और जैसे 6 महीने पूरे हो जाते हैं, आप पैसा अगर पेड कर देते हैं तो आपसे मात्र 3% का ब्याज लिया जाता है। इसके साथ साथ यदि 1 साल तक अगर ब्याज का पैसा नहीं दे पाते, अपना केसीसी का पेमेंट नहीं कर पाते बैंक को, तो बैंक आपसे 4% का ब्याज लेती है। यहीं पर अगर आप 2 साल हो जाते हैं और पैसा नहीं दे पाते हैं, अमाउंट कितना भी हो सकता है आपका, अगर तो इसमें आपका 7% के ब्याज सहित आपको पैसा जमा करना पड़ता है। लेकिन जहां आपके 2 साल 3 महीने होते हैं, 2 साल 3 महीने, ध्यान रखिएगा, अन्य सिस्टम में जो लोन का सिस्टम है वहां पर आपका अगर लगातार 3 किस्तें बाउंस होती हैं तो आपको नोटिस आ जाता है, आपका खाता एनपीए में डाल दिया जाता है, उसके बाद रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन बैंक अभी क्या करता है, बैंक आपका 2 साल 3 महीने के बाद में आपके खाते को एनपीए करता है। एनपीए करने के बाद में आपको 6 महीने यानी 2 साल 6 महीने के बाद आपके पास नोटिस आ जाता है और आपका जो लोन है उस पर आरसी जारी कर देता है, यानी रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी 2.5 साल के बाद रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद इस पर जो ब्याज लगने लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बैंक आपके ऊपर 2.5 साल के बाद लगभग 10.5% तक का ब्याज लगाना शुरू कर देता है। यदि आप फिर भी समय पर पैसा नहीं देते हैं तो 3 साल पूरे होने पर बैंक आपसे 12% से 14% तक का ब्याज वसूली करता है। और आरसी जारी करने पर इस पर भी आपको काफ़ी कुछ पैसा टैक्स के रूप में आरसी की जो कंपनी होती है, जो रिकवरी एजेंसी होती है, उसको भी कुछ पेड करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर आपका 2 लाख का लोन है तो ये जाकर के 3 लाख के समथिंग बन जाता है। जब 3 लाख का ये लोन आपका बन जाता है, अब आप परेशान हो गए कि ये पैसा सेटल कैसे कराएं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और पैसा हमारे पास अगर हम बहुत जोड़े बटोरेंगे तो 70,000 1 लाख के आसपास हमारा पैसा पड़ेगा। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना, हालांकि बैंक आपसे पहले आगे से ही बोलेगा कि अपने लोन को सेटल करें, लेकिन मैं आपको फिर सलाह देना चाहूँगा, यदि आप सेटल करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा भविष्य में आप करीब 5 से 7 साल तक लोन जैसी प्रक्रिया में नहीं जा पाएंगे, यानी लोन नहीं ले पाएंगे। यदि आपको भविष्य में लोन नहीं लेना है तो सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ें, और लेकिन जो समस्याएँ हैं उनको देखते हुए आप सेटलमेंट करा लीजिए। उसके बाद हम किस तरीके से आगे की प्रोसेस बताएंगे वो हम आपको बताएंगे। आपने सेटलमेंट करा भी लिया है, फिर कुछ समय तक वेट करने के बाद आपको लोन भी मिल जाएगा, वो प्रक्रिया हम आगे बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। और वैसे हम बता भी रखा है, अगर आप चैनल पर जाकर हमारे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट कैसे होगा। बैंक सामने से बोलेगा सेटल करा लीजिए, आपको लगता है तो आप अपनी बात बता दीजिए, सर हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हालांकि बैंक आपको काफ़ी परेशान करेगा,
कि हाँ किस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने का प्रयास करेगा, लेकिन अंततः बैंक मान जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बैंक नहीं मान रहा है, बैंक आपका 1 लाख या 70,000 में सेटल नहीं कर रहा है, तो आप अपने लेखपाल को जा करके, तहसीलदार को जा करके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, सर ये स्थिति है, हम इतना पैसा देने को सक्षम है, इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, इस प्रकार से दे करके। तो क्या होगा, तहसीलदार के माध्यम से वो केस लोक अदालत चला जाएगा। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। 2023 की नेशनल लोक अदालत 2 बार लग चुकी है और अगली लगने वाली 9 सितंबर को लगने वाली है। 9 सितंबर से पहले सारी प्रक्रिया कर लीजिए और अपने लोन को सेटल करा लिए। वहाँ पर जाकर के आपको लोन सेटल कराना है, वहाँ बताना है कि सर इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं दे सकते, और आपका जो 3 लाख का लोन है वो टोटल मिलाकर 80,000 से 1 लाख के बीच में क्लियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, उसके बाद आप फिलहाल अभी हाल में लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो इंटरेस्ट जो लोग बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में 3% का ब्याज लगता है, तो बिल्कुल लगता है, लेकिन वो फसल के साथ ही आपको पेमेंट करना होता तब ऐसा लगता है। अगर साल भीतर कर देते तब भी आपको 4% में निपट जाते हैं, अगर उससे ऊपर जाते तो 7% का ब्याज लगता है। वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से कितना लोन लगता है और कितना ब्याज लगता है आपको देना पड़ता है। सेटलमेंट का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत, आपके जो थाना है, आपके क्षेत्र का जो थाना है, वहाँ प्रत्येक महीने के दूसरे सैटरडे को ये लोक अदालत भी लगाई जाती है, वहाँ भी आप अपने लोन को सेटल करा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका किस प्रकार का लोन है, किस प्रकार की आप सहायता चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना के देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।